ये बंदी करके रखा सर गाड़ियन सब। अपना गाड़ी लेके आए तब यो नहीं लसवा लेने दे रहा सर। गाड़ी बुक करके आया फिर से गाड़ी जाने नहीं दे रहा। ये तो बोल ना बोला तो नहीं ले जाने देंगे, गाड़ियों में ना लाने देवा तुम। बात की बगैर इतला किए हुए, बगैर इन्फॉर्म किए हुए आती है प्रशासन और उठा के गाड़ी ले जाती है, जबरदस्ती चाबी छीन ली जाती है। एडमिट होता है तो जायलको का देने का अधिकार है, दे नहीं पाता है, वो जायलको भी बाहर से आता है, तो इसके कारण पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, पेशेंट डेथ कर गया। तबीयत खराब तो लेके आया यहाँ नामी हॉस्पिटल सुन के, रिम्स बहुत नामी है, यहाँ लेके आए, मेरा देवर के भी इलाज नहीं हुआ। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मौजूद प्राइवेट एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई की है प्रशासन ने। रिम्स कैंपस में खड़ी 240 एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया है। जब्त एम्बुलेंस को पुलिस थाना में रखा गया है। एम्बुलेंस संचालकों और चालकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एम्बुलेंस चालक और पुलिसकर्मी के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि एम्बुलेंस की वजह से रिम्स परिसर में जाम का संकट बनता रहता है। उल्लेखनीय है कि रिम्स में दिन भर मरीजों का आना जाना लगा रहता है। सरकारी एम्बुलेंस की कमी की वजह से इन प्राइवेट एम्बुलेंस की ज़रूरत मरीजों को पड़ती है। रिम्स में एम्बुलेंस को खड़ा करने की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से चालक जहां जहां जगह मिलती है वहां एम्बुलेंस को खड़ा कर देते हैं। इन सब के बीच बड़ी समस्या यह है कि अगर एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर दी तो मरीज की दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि रिम्स के पास उतनी संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है जो मरीजों की मांग को पूरी कर सके। क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। ले जाने खातिर सर हमरा बाबा के दीजिए सर। ये बंदी करके रखा सर गाड़ियन सब। अपना गाड़ी लेके आए तब यो नहीं लसवा लेने दे रहा सर। जाने दीजिए सर, हम लोग को गरीब आदमी है सर, इतना दूर धूप कर रहे हैं सर। कुछ नहीं हुआ, इलाज उलाज 3 घंटे बाद तरफ किया, प्राण छोड़ दिया। 3 घंटे से प्राण बोल रहे थे चलिए चलिए, तो बोला टिकट लगाइए, नंबर लगाइए। अब नहीं हम बाबू। क्या मामला है, पूरा मामला एक बार बताइए तो। हम लोग आए ले करके, उसके बाद गाड़ी खड़ा किए, इधर पर्ची कटाने गए तो पर्ची कटाने से 3 घंटे हो गया, 2 घंटा 3 घंटा लग गया पर्ची कटाने में, तो नहीं कटाया। फिर अंदर गए, अंदर में कुछ इलाज कुछ नहीं हुआ। एक सर से बात करने के, डॉक्टर क्या है, मोटे मोटे नाम तो नहीं मालूम है, मगर वो बोलता है क्या चाहिए, हम लोग गए बात करने तो बोलता है भागो यहाँ से, ऐसे बोलता, क्या पता क्या नाम है, मोटा मोटा है, वो बोलता है भागो यहाँ से। नहीं घुसने दे रहा, अंदर घुसने नहीं दे रहा, किसी को कुछ बोलने के लिए हम लोग को मौका ही नहीं दे रहा। अभी डेट हो गया तो बॉडी ले जाने के लिए गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहा, गाड़ी ले जाने के लिए बोला कि मारपीट करेंगे, नहीं ले आने देंगे। हम लोग 12 बजे 12:30 बजे हम लोग आए, उस समय ठीक था, जब हम लोग आए तो उस समय ठीक था। पर्ची उर्ची कटाए, अंदर स्ट्रेचर तक नहीं दे रहा है, एक स्ट्रेचर तक नहीं दे रहा। व्यवस्था एकदम फालतू है यहाँ का, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ सपोर्ट कुछ नहीं। तबीयत खराब तो लेके आया यहाँ नामी हॉस्पिटल सुन के, रिम्स बहुत नामी है, यहाँ लेके आए, मेरा देवर के भी इलाज नहीं हुआ। 3 घंटा से चीटा कटते मेरा देवर के प्राण चल गया।
गाड़ी भी नहीं दे रहा हमको बॉडी ले जाने के लिए, कोई साधन नहीं दे रहा भैया, हम क्या करें। दे दीजिए भैया बॉडी ले जाने के लिए। क्या हुआ था, ये इलाज वगैरह हुआ? इलाज कुछ ना, 3 घंटा तो चिट्ठ में कटावे में चल गए हमारे दिन। अभी क्या चाह रहे हैं? गाड़ी दीजिए मेरे बॉडी के लिए जाने के लिए, ये स्टरा करके रखा हुआ क्या है। दिक्कत हो रहा, बॉडी ले जा रहे हैं? नहीं जाने दे रहा, बोल रहा स्टरा करके रखा है, कहाँ एम्बुलेंस पकड़ ले रहा। तो हम तो अपना बुक करके लाए भैया, तो हमको गाड़ियाँ छोड़ दीजिए। अपना गाड़ी से जा रहे हैं? हाँ अपना गाड़ी से। बोला तो नहीं ले जाने देंगे, गाड़ियों में न लाने देवो तुम। यहाँ बंदी बोला तो गाड़ियाँ बंदी है सगरो। पूजवा बना था नंबर लगा था, पूजवा लगाने लगे रिम्स में पेशेंट लेकर आए ऑक्सीजन पे। कहाँ से है? बोकारो 4 सदर हॉस्पिटल से। अच्छा। यहाँ पे ऑक्सीजन का बेड खाली नहीं था, पॉइंट नहीं खाली था, इसके कारण पेशेंट, और यहाँ बहुत लंबा कतार लगी हुई थी बुकिंग में, तो इसके कारण पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, पेशेंट डेथ कर गया। अच्छा, तो अब क्या परेशानी हो रही है? अब ये परेशानी आ रही है कि ये बॉडी ले जाना चाह रहे हैं घर ये लोग। ठीक है, ये लोग का कहना है हम घर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ का कुछ स्टाफ लोग रोक लगा रहे हैं कि हमारी गाड़ी 25 गो एम्बुलेंस चल गई है थाना, इसलिए हम लोग स्ट्राइक में है, गाड़ी नहीं बॉडी लेके जाएगी। अच्छा, तो आपका गाड़ी है? जी, आपका गाड़ी बाहर में खड़ा है? हाँ पार्किंग में लगी हुई है। आप अंदर लेकर के आ रहे तो मतलब आपके साथ मारपीट किया जा रहा है? नहीं, मारपीट नहीं किए हैं लोग, लेकिन रोक रहे हैं लोग कि गाड़ी बॉडी लेके नहीं जाएगी। ठीक, कौन लोग हैं वो लोग? यहाँ का स्टाफ लोग हैं। ठीक, आप ही लोग हैं? है ना। आपका भी पेशेंट डेथ करिए। हाँ। कहाँ से हैं? हम यहाँ टाइमारा से हैं। तो क्यों नहीं लेकर के जा रहे? तो जे अभी तो छुट्टी नहीं दिया है, जो ऐसा जिसका ऐसा साथ बरसात हो रहा है, वो ऐसा यदि होगा तो दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए। आपका बॉडी ले आने में क्या परेशानी हो? अभी तो मेरा कुछ परेशानी नहीं, ये भैया बता रहा है वैसा में तो हम लोग को भी परेशानी होगा, अभी नहीं होगा। इसके बारे में बताइए। हम लोग चांडिल से हैं। अच्छा, हो गया 4-5 दिन लाए थे, ट्रीटमेंट चल ही रहा था। ठीक है, ये हम तो आ जाए, लेकिन अभी हम लोग लोड किए, डेथ हो गए भैया, लेकिन जाने नहीं दे रहे यहाँ से। तो जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं। क्या बोला जा रहा? पता नहीं कौन सी का यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, वो तो पता नहीं हमको उतना, लेकिन जाने नहीं दे रहे, बस वही दिक्कत। चांडिल से हैं? हाँ चांडिल से। क्यों धरने पे आप लोग बैठे हुए हैं? धरने पे देखिए, हम लोग को थोड़ा जोर से बोलिए। धरना में हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, आज से नहीं लगा रहे हैं हम लोग कम से कम नहीं हो पर तो हमको लगता है कि 20-30 साल 40 साल से लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे गाड़ी, और हम लोग हमेशा सेवा ही दिए हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग मतलब कुछ किए हैं, लेकिन आज मतलब रिम्स प्रशासन की तरफ से, चाहे DMS की तरफ से ये फरमान आया है कि यहाँ से गाड़ी उठाया जाए, और हम लोग का गाड़ी आज उठाया गया है। हम लोग गाड़ी उठा करके थाना ले गया गया है। तो मेरा कहना है कि हम लोग क्या गलती है कि थाना ले गया गाड़ी? मतलब क्यों थाना ले जाया गया? थाना मतलब मान लीजिए कि हम लोग 30-40 साल से हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, तो मतलब ये लोग कहना है कि प्राइवेट एम्बुलेंस लगा रहे हैं, तो हम लोग 30-40 साल से भी प्राइवेट एम्बुलेंस लगा रहे हैं। एम्बुलेंस है आप लोग? हाँ, एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस है हम लोग का। और दूसरी बात है कि हम लोग मतलब कोरोना काल में भी मतलब लोग सब घर में घुसे हुए थे, लेकिन हम लोग सेवा दिए, उस समय भी सेवा दिए, कोरोना काल में भी पूरा सेवा हम लोग दिए थे। क्या कहना है कि नो पार्किंग में गाड़ी लग रहा है? नहीं, नो पार्किंग तो यहाँ क्या चीज़, हम लोग तो शुरू से ही लगा रहे हैं। ये तो पार्किंग है। तो फिर क्यों ले गया? अब हम लोग को तो ये बताया नहीं गया कि ये क्यों लगाया गया, वो क्यों ले गया, ये नहीं बताया गया। कुछ पता नहीं? नहीं, ये लोग अपने आए हैं, गाड़ी उठा कर ले गए। गाड़ी उठा कर ले गाड़ी हम लोग यहाँ कम से कम नहीं हो पर तो हमको लगता है कि 150 से 200 गाड़ी है हम लोग का। तो आप जब गाड़ियाँ उठाई गई तो आप जाके मिले होंगे, तो कुछ बताया गया होगा? नहीं, हम लोग को मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा बाबू तो आए हुए हैं वहाँ पे? नहीं, हम लोग को यहाँ जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो है रिम्स के कैंपस में, तो DMS से बात है या डायरेक्टर से बात है, तो हम लोग से भेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है।
ना ही कोई बात करने के लिए तैयार है। और क्यों गाड़ी उठा रहे हो भी नहीं? गाड़ी किसी कारणों से ही उठाया गया होगा, जो कारण आपने जानने की कोशिश की किस कारण से उठाया? नहीं, हम लोग जाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन वो लोग भेंट नहीं किए। बताने के तैयार नहीं, वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का मांग कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बाल बच्चा पाल रहे हैं, जी खा रहे हैं, और लोगों का सेवा काम कर रहे हैं, और उचित पार्किंग एक हम लोग को दे। हाँ, नहीं, जैसे चल रहे नहीं, हम लोग एक उचित पार्किंग दे दे, हम लोग वहाँ पर लगाएंगे और हम लोग अपने जीविका चलाएंगे और लोगों का सेवा करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए? यहाँ कम से कम हम लोग 400 से 500 आदमी हैं। ठीक, पूरा परिचय। मेरा नाम राजू टोप्पो है। घर कैसे जाएंगे? प्राइवेट गाड़ी को जो है अंदर इन करने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे जो है धरने पे बैठे हुए हैं, कैसे वो लोग का बॉडी जाएगा? बॉडी हम लोग पहुँचा सकते, लेकिन आए दिन हम लोग को परेशान किया जाता है। हर 1 महीना 2 महीना में 5 को 10 को गाड़ी उठा लेते हैं। जो उनसे सवाल भी करने जाते हैं उसको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। कोई सवाल भी डर से नहीं करता है। हम लोग सिर्फ ये मांग है कि हम लोग को अस्थायी जगह दे दिया जाए, और जो हम लोग साथ दुर्व्यवहार होता है वो ना की। मतलब क्यों हुआ, वजह क्या है? वजह हम लोग को भी नहीं पता है। कोई वजह नहीं जानते हम। कोई वजह नहीं जानते हैं। या हम लोग को कभी नोटिस मिला कि यहाँ तुम लोग गाड़ी हटाओ, कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट आते हैं, गाड़ी उठाते ले जाते हैं, और फिर इसी तरह परेशान किया जाता है। चल रहा है आज ही हुआ है या पहले? अभी से ये डीएमएस आए तब से। ये डीएमएस जब से आए तब से हम लोग को 2-3 बार परेशान किए, और अभी ये 6-7 महीना से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है हम लोग को। और सिर्फ एम्बुलेंस वालों को, बाकी किसी को नहीं। सिर्फ एम्बुलेंस। यहाँ बोले कि पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग नहीं है तो सिर्फ एम्बुलेंस के लिए पार्किंग नहीं है, या फिर निजी ये प्राइवेट गाड़ी के लिए भी पार्किंग नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ एम्बुलेंस से पार्किंग नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या करें? अगर गाड़ी को फाइन काटना है तो सब गाड़ी को फाइन काटिए। अभी जो आप लोगों का है, अभी आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ सोच रखते हैं, क्या आगे का आप लोग का रहेगा? बस हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा। हम लोग आपने अपनी मांग को कहीं पर आपने किसी के अभी हम लोग के साथ जो हम लोग का जो सीनियर है वो अभी बैठे नहीं है, बैठेंगे, बात होगा, क्या क्या मैटर होगा वो सब डिस्कस होगा, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट गाड़ियाँ जो आ रही हैं, जैसे कोई डेथ कर गया है, उनको ले जाना है, कुछ चीज़ें हमने देखा कि वहाँ पे हंगामा भी हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ले जाने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? तो यहाँ डीएमएस और डायरेक्टर के आदेश से हम लोग गाड़ी उठाया गया, तो हम लोग डीएमएस और डायरेक्टर दे गाड़ी रिम्स से। हम लोग किसी को नहीं रोक रहे, हम लोग रिम्स से गाड़ी दे, रिम्स से फ्री गाड़ी दीजिए, लेके जाएंगे। गाड़ी आ रही है उसके विरोध में? हाँ, प्राइवेट गाड़ी हम लोग अपना गाड़ी, उसके विरोध में भी नहीं आएगी गाड़ी, उसके लिए पेशेंट लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा तो 100 पड़ा हुआ है, बोल रहा है कि बाहर तो रिम्स से गाड़ी दे दीजिए, रिम्स के पास गाड़ी है ना, दीजिए, रिम्स दे गाड़ी। हाँ, रिम्स गाड़ी दे अपना गाड़ी। आप लोगों की मांग की अगर बात करें तो क्या? मोक्ष वाहन है ना रिम्स के पास, वो गाड़ी दे दे। मांग क्या है? हम लोग को अस्थायी जगह दिया जाए, हम लोग को अस्थायी जगह दिया जाए कि हम लोग को बार बार ऐसे परेशान नहीं किया जाए। बराबर परेशान करता है। बराबर कभी यहाँ लगता है गाड़ी, यहाँ आके किसी को भी उठा के ले जाता है कि मतलब है कि यहाँ मत लगा बोल के, फिर अगर वो वहाँ इमरजेंसी में रहे तो वहाँ से हटा देता है। कभी दलाल बोल के दौड़ा देता है ड्राइवर लोग को कि दलाल है बोल के, ड्राइवर लोग दलाल है। पहले नहीं होती थी ये जो कारण लगता है आप लोग को इस तरह की? ये डीएमएस जब से आया तब से ऐसा हो रहा है। हम लोग को तो कारण कुछ नहीं लगता है, बस हम लोग को गरीब के कारण हम लोग को लगता है कि हम लोग गरीब है ना, इसीलिए हम लोग को सताया जाता है। कितने लोगों की जीविका चल रही है? कम से कम 500 से 1000 आदमी का यहाँ चल रहा है। अगर ये ड्राइवर होगा कम से कम, इस तरह से कार्रवाई हो रही है, अगर बंद हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को? भुखमरी हो जाएगा हम लोग के लिए। एडमिट होता है तो कुछ जायलको का देने का अधिकार है, दे नहीं पाता है, वो जायलको भी बाहर से आता है। उसके बाद भी आदमी को परेशान, आज एम्बुलेंस और मजदूर को क्यों बोला? यहीं से जीविका चलता है, हमारे पीछे कितने लोग जीते हैं, है ना। ये सब सारा ये जो व्यवस्था होगा हम लोग के लिए वो खराब हो जाएगा, समझे ना। और दूसरी बात की बगैर इतला किए हुए, बगैर इन्फॉर्म किए हुए आती है प्रशासन और उठा के गाड़ी ले जाती है, ज़बरदस्ती चाबी छीन ली जाती है, समझे नहीं। कोई कारण नहीं बताया जाता है कि आप यहाँ क्यों गाड़ी लगाए, यहाँ नो पार्किंग है क्या है, ये सब कुछ नहीं बोलती है प्रशासन। हाँ, और देखिए कार्रवाई जो प्रशासन की तरफ से हुई है उसमें उन एम्बुलेंस को ही चिन्हित करके क्यों ले जाया गया, ये मुझे लगता है उनका पक्ष है, वो बताएंगे क्या कमियां थी। मगर हमारी तरफ से, प्रबंधन की तरफ से स्पष्ट जो है आदेश निकले हुए हैं कि यहाँ जो भी बाहर के एम्बुलेंस पार्क होते हैं हमारे प्रीमाइसेस में, रिम्स के प्रीमाइसेस में, उनको अपना डिटेल जो है वो जमा कराना है। और इस आदेश को निकले तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है।
और इस तरीके के डिटेल उनकी तरफ से नहीं दिए गए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और अगर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ हमें ये मिल पाएगा कि वो जो एम्बुलेंस चल रही है वो चलने लायक स्थिति में है, क्योंकि वो पेपर डिपॉजिट करेंगे उससे रिलेटेड, उसमें जो चालक है वो एक कुशल चालक है और उसका लाइसेंस वैलिड है, उनके जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो पेपर हैं जो उनके इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों को भी दर्शाते हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं वह वैलिड हैं। तो ना सिर्फ एम्बुलेंस चलने की अच्छी स्थिति में है, मगर वो एक सही जो है व्यक्ति उसको चला रहा है, ऑथोराइज पर्सन चला रहा है। तो हमारा ये पूरा प्रयास था कि इस चीज़ को व्यवस्थित करने का, ताकि यहाँ जो भी पेशेंट और उनके रिलेटिव है उनको जो सुविधा मिलती है वो सुविधा ना सिर्फ उनको मिले बल्कि साथ में क्रेडिबल सुविधा मिले, विश्वसनीय हो। तो इसके साथ जो है प्रबंधन की तरफ से पत्राचार किया गया था, जो ट्रैफिक पुलिस है उनके जो अधिकारी हैं डीएसपी एसपी उनके साथ भी। मुझे लगता है इसी क्रम में शायद उनकी तरफ से ये कार्रवाई हुई है। कुछ जो आप बता रहे हैं कि 2-3 चालकों पे कार्रवाई हुई है, 2-3 एम्बुलेंस। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वो हमारा कंसर्न है और मुझे लगता है पब्लिक का भी कंसर्न है कि ये जो एम्बुलेंस है वो व्यवस्थित तरीके से पार्किंग में नहीं लगे रहते। इसके कारण क्या होता है कि दूसरे जो एम्बुलेंस या और जो गाड़ियाँ गुजरती हैं इस एरिया से, जिसको हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है वहाँ पे कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जाम की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो जो पेशेंट जिसके लिए एक पल कीमती है वो जाने में उस विलम्ब के कारण हो सकता है उसके जान पे खतरा हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पार्किंग वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से हो, मगर साथ में जो भी पेपर्स हैं जो एम्बुलेंस के हैं वो तत्काल वो जमा कराएं और नियम पूर्वक जो है वो चीज़ों का संचालन करें। धरने बैठे हुए लोगों का कहना है कि जब से शैलेश त्रिपाठी जी आए तब से एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहें? नहीं, ये देखिए कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सब का एक ही ध्येय है कि यहाँ आने वाले जो पेशेंट हैं उनको किसी भी तरीके की तकलीफ़ कहीं नहीं आए, ना सिर्फ अस्पताल के अंदर बल्कि अस्पताल के बाहर भी। और ये जो एम्बुलेंस लग रहे थे प्राइवेट एम्बुलेंस, वो नियम पूर्वक अगर चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है नियमतः अगर वो करेंगे तो चीज़ें दिक्कत में नहीं आएगी किसी भी तरफ से, प्रबंधन के किसी भी एक चिन्हित व्यक्ति की तरफ से मैं नहीं बोलूँगा, किसी भी तरफ से। तो उनको भी नियम पूर्वक चीज़ें करनी चाहिए। हड़ताल के बाद कहीं ना कहीं जो लोग जो डेथ किए हैं कहीं ना कहीं बाधित हुई है, उन्हें ले जाना कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है, कई सारे ऐसे बॉडी हम लोगों ने देखा है वहाँ पे रखा हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे, एक्शन के बाद इस तरह की चीज़ें होना? उनसे बातचीत की जाएगी। देखिए अगर किसी 3 व्यक्तियों जैसा बताया जा रहा है कि 3 एम्बुलेंस चालकों और उनके व्हीकल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो अगर उनके पेपर वर्क ठीक हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि इस बारे में बात करनी होगी। सब चीज़ें अगर ठीक हैं तो मुझे लगता है उनको अपने पेपर डिपॉजिट करके आगे काम पे लौटना चाहिए। जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनका अगर साथ दे रहे हैं वो, तो आगे चीज़ें जो है वो उनके लिए भी दिक्कत होंगी, बाकी लोगों के लिए भी दिक्कत होगी। लोगों को वो रोक रहे हैं ना, दिक्कत ये है। मान लीजिए अगर 3 लोग, ये तो यूनियन वाली चीज़ बात हो गई कि अगर 3 को हम ले गए, कोई गलत है उनके पेपर, ऐसे तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा। कहीं ना कहीं या तो उनके जो इंश्योरेंस है वो फेल कर गए होंगे, कोई पेपर में फॉल्ट होगा, हो सकता है उसका जो ये लोग फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर एम्बुलेंस चल रही है तो अगर फिट नहीं है तो आप समझिए कि जो व्यक्ति जो जान बचाने के लिए एम्बुलेंस ले जा रही है उसके जान को तो खुद ही खतरा है, वो वाली चीज़ हो जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन है, PRO रिम्स से।